हमने होटल में चेक इन करके रूम लिया और फिर अब हम रेडी हो गए। मम्मी भी रेडी हो गई, विराट भी, हर्षित भी, मैं भी। बस पापा नहा रहे हैं और रूम हमारा थोड़ा फैल रहा है, वो आके साफ़ करेंगे। रेडी होके अब हम जा रहे हैं पूजा के लिए। लिफ्ट से नीचे जाएंगे, फिर ऑटो करके जाएंगे। हम सब रेडी हैं और पूजा के लिए निकल रहे हैं। और पहले हम पूजा करेंगे, फिर दर्शन करेंगे। काश घोष की जो पूजा है पूरे विश्व के अंदर सबसे बेहतर त्र्यंबकेश्वर नासिक में ही होती है। ये शिवलिंग का जो महत्व है वो यहीं पर है और इसीलिए हम यहाँ आए हैं विशेष करके। ऑटो में मंदिर तक जा रहे हैं, सब बैठ चुके हैं। 5 मिनट का रास्ता है और हम पहुँच कर वहाँ पूजा, पंडित जी के घर जा रहे हैं, वहाँ पर पूजा होगा। ऑटो से उतरकर अब हम आ चुके हैं पंडित जी के घर। ये वाला घर है उनका। अब चलते हैं अंदर। पंडित जी के घर गए थे, उन्होंने बोला है पहले इधर गोदावरी नदी में से जल लेकर आना है, फिर वो पीपल पर चढ़ाएंगे और फिर दोबारा जल लेकर जाना है और उससे पूजा होगी। पापा ने तो ले लिया, हर्षित ने भी ले लिया। अब पीपल के पेड़ पर जल डालेंगे पापा और हर्षित। स्टार्ट भी करेंगे अब पापा और हर्षित पीपल पर जल चढ़ाते हैं। हमने पहले पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की 11 बार की है और वहाँ शिवलिंग पे जल अर्पित किया। फिर से हमने कुंड से जल लिया है और अब हम प्रस्थान करेंगे पंडित जी के घर को और वहीं हम पूजा हमारी आरंभ होगी। अब नारियल भी ले लिया, अब पूजा के लिए जाएंगे। पंडित जी ने पूरी तैयारी की है। काल सूर्य की जो पूजा होती है उसकी विधि विधान पूरी बना रखी है। यहाँ मेरी और हर्षित की होनी है, साथ में चारों और विराट भी बैठी। पूजा स्टार्ट हो चुकी है।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। अर्थात जीवन में एक शक्ति बिना कुछ नहीं, शिव है वह शक्ति होनी चाहिए। आपके घर में भाभी जी है इसलिए सब रौनक है। 2 दिन वो माई के घर चले जाए, घर में अस्त व्यस्त सब सामग्री पड़ जाती है। कोई किसी का बच्चे इतने कैपेबल नहीं है कि जगह पर चीज रहती है। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा, आपको नहीं बोल रहा, सभी के घर में वैसी मैच्योरिटी नहीं रहती बच्चों, और वो भी गए तो भी वो जानबूझकर ऐसे करते कि नहीं करना अपने काम, करेंगे अपने माता पिता। जो आपके बचपन में माता पिताजी ने जो आपको कोई ज्ञान देते तो ज्ञान फालतू नहीं होता है, उसी को समझ लेना कि कोई चीज तो जगह पे रखना चाहिए ताकि दूसरी बार वो तुरंत मिलती है और दिखने में वो अच्छी एक जगह रहेगी तो अच्छी दिखती है। आप उसी को कहीं भी डाल देंगे तो अच्छा दिखता है। माता जी सुबह से जो व्यक्ति अच्छा घर रखती है, क्यों? क्योंकि आपके घर में कोई आता है तो पहली प्रेजेंट से आपका घर भर के आपके संस्कार, आपका संस्कार और आपके घर में आप किस प्रकार से रहते हैं समझ के लिए तुरंत मालूम पड़ता है। आपकी चप्पल निकालने से भी मालूम पड़ता है। तो ऐसा है, मैं ज्यादा नहीं बोलूँगा, बच्चों को दुख लगेगा तो निराश रहेगा। तो ऐसा है, ये महीना है कि आप अभी बड़े हो गए, ठीक है, तो बड़ों की तरह व्यवहार करो, माता पिता को सपोर्ट करो। गुजराती मारवाड़ी लोग देखो, उनके बच्चे 11वें साल 12वें साल बिजनेस करते रहते, माता पिता के साथ समझ गए। ऐसा बनना कुछ गुजराती के मारवाड़ी के तरह, ठीक है। 3 साल बाद कुल देवी को जाना चाहिए। कुल देवी को जाते समय उसका जो श्रृंगार है वो लेके जाना चाहिए। तो आपके कुल देवी को यहाँ पर हमने आह्वान किया है। आपने हिंदू धर्म में नारियल के सुपारी के ऊपर देवता को आह्वान किया। हुताशनम हिरण्य वर्ण कमलम सविदो ओम शनेश्वराय नमः स्वाहा। ओम कया नक्षत्रा भूतिसरा वृतासका कया शचिष्ठया वृताओं ब्राह्मणे नमः स्वाहा। नवावतयाः अग्नि में घी देना रिसन पूजा से हम फ्री हुए हैं। दर्शन के लिए लाइन में लगना है, पहले टिकट लेनी है, फिर लाइन में लगना है। दर्शन टिकट की भी लाइन है और आप चाहें तो निःशुल्क यानी कि मुफ्त फ्री के भी दर्शन कर सकते हैं। उसमें 5 से 6 घंटे लगते हैं और लाइन में अगर आप टिकट लेंगे आधा घंटा से 2 घंटा मैक्सिमम आपको दर्शन में लगते हैं। रश के हिसाब से रहता है। देखते हैं हमारा कितनी देर में टिकट मिलेगा और कितनी देर में हमें दर्शन का नंबर आता है। हर हर महादेव। अभी हमने जूस और फ्रूट कुछ लेकर पूजा तो संपूर्ण हो गई थी, मंदिर की तरफ आए हैं, टिकट ली है। 1:09 हो गए हैं। अब देखते हैं कितनी देर में। सब कह रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। दर्शन देखने वाली बात होगी। फिर हम शिरडी हमने दर्शन अपने बुक कर दिए हैं, शाम को शिरडी भी जा रहे हैं। हम दर्शन करने जा रहे हैं। अब ये मुझे मालूम नहीं है कि फ़ोन डिपॉजिट होगा कि नहीं, मैं बहुत साल बाद आया हुआ है। अभी गर्मी बहुत धूप है। हर्षित क्या हुआ? हर्षित की आंखें नहीं खुल रही धूप से। धूप तो रात में स्वेट शर्ट पहनी है गर्मी में।
एक्चुअली हर्षित कह रहा है मेरे को ले व्लॉग में। मैं मंदिर ये भीड़ होता है यहाँ, बहुत ज़्यादा ही भीड़ है और गर्मी भी है। 1 घंटा हमने भीड़ में वेट करने के बाद मंदिर में एंट्री तो हुई है। थोड़ा सा यहाँ भी स्टे रहेगा, लगता है 10 मिनट का। फिर उसके बाद अंदर हमें रिलीज़ किया जाएगा, तो दर्शन होंगे। दर्शन करके फिर हम आपसे सभी के लिए कामना करूँगा कि जितने भी इस ब्लॉग को देखें, भगवान शिव उन पर अपनी अति कृपा करें। विराट बहुत परेशान हो रहा है क्योंकि ये भीड़ से भागता है और एक तो खाना नहीं मिला। कुछ बताओ विराट। लाइन चल गई है, विराट बहुत परेशान हो रहा है। ये तो बाहर ही कह रहा था इतनी लंबी लाइन, मैं नहीं जाऊंगा इतनी लंबी लाइन में, मगर मुझे देख के कुछ बोला नहीं, चुपचाप आ गया। कितना इनोसेंट बन रहा है नहीं। दर्शन करके बाहर निकले हैं, 2 घंटे लगे, मगर दर्शन बहुत ही अच्छे, जिसमें आत्मा तृप्त होने वाली बात। मतलब मैं वहाँ 5 मिनट तक खड़ा रहा और मुझे किसी ने नहीं रोका। बहुत अच्छे दर्शन लगे सभी को। मैंने सभी जितने भी ये ब्लॉग देखेंगे उनके लिए प्रार्थना की है, और मेरे जितने भी मित्रगण हैं, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, उन सभी का, और जो भी अन्यथा जो भी देखें, भगवान शिव उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करें और उनके सभी कष्ट दूर करें और उनकी सभी समस्याओं का समाधान करें और अपनी कृपा दया दृष्टि बनाए रखें। हर हर महादेव। सब धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। इसने तो मीनू ने 3 से 4 बार दर्शन कर लिए हैं, बार बार जा रही है, बार बार इसने की। और विराट यही था। विराट हर्षित का चारू भूख से थक गई है। तीनों मेरे बच्चे आज इनको चक्कर आ रहे हैं। इन्होंने 2.5 घंटे आज प्रभु की लाइन में लग कर दिए हैं, तो दिक्कत हो रही है। हाँ, कहीं आप एडवेंचर के लिए ले जाइए, कहीं घूमने के लिए जाइए तो बड़े ठीक रहते हैं। मुरझाया हुआ चेहरे कैसे, भूख से परेशान। खीरे की सैलेड, कुकुम्बर की सैलेड इनको बहुत अच्छी लगी और ऐसे खा रहे हैं जैसे कि बेचारे 4-5 दिन से भूखे हों। सुबह से कुछ खाया नहीं था तो मैकडी में आए। इन्हें कुछ अभी यहाँ समझ नहीं आ रहा था, तो मैकडी में हमने मील ली है, बर्गर और फ्रेंच फ्राई, कोक। चक्कर आ रहे थे इन सबको। मेरा तो बीपी लो हो गया। ओम साई राम, सतगुरु साईनाथ महाराज की जय हो। शिरडी आ चुके हैं और हमारे बहुत आनंद फानंद में हमने अपने फ्रेंड कुणाल मलके जो पुणे से हैं, उनको मैंने कॉल किया था और उन्होंने हमारे वीवीआईपी दर्शन बुक किए हैं। 8 बजे का टाइम है और 8 बज चुके हैं। हमें 8 बजे गेट पे पहुंचना था। एक्चुअल हमारी सीएनजी ख़त्म हो गई थी, उस सीएनजी के चक्कर में थोड़ा टाइम हो गया, बट हम फिर भी पहुंच गए हैं। शिरडी में आते ही एकदम से हमने पीछे बहुत से यात्री देखे जो पैदल आ रहे थे, बाबा का स्वरूप लेकर भजन करते हुए, आरती करते हुए मगन एकदम आ रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि हम भी जैसे अपने घरों पर साईं जी की संध्या करते थे, ऐसे उनका जो कार्यक्रम था बहुत अच्छा। अब हम दर्शन करके आपको मैं भाइयों मिलता हूँ। दर्शन बड़ी जल्दी होने वाले हैं। 8 बज गए, भागम भाग हम गाड़ी लाए हैं। आज हमारा पूरा भागम, हम सोए नहीं अभी तक। कल से कंटिन्यू चल ही रहे हैं। घर से परसों चले थे, अभी तक हम चल ही रहे हैं। कल ही तो चले हैं सुबह। कल सुबह से 9:30। मैं तो सोया नहीं हूँ, ये लोग जो गाड़ी में सोए आपने ब्लॉग में देख रही है। हम तो सोते आए। जितना ये सोए
सबसे ज्यादा विराट सोया, फिर चारू, फिर नहीं, सबसे ज्यादा विराट, फिर मम्मी। ये सोया सबसे ज्यादा। द्वारका माई आ गए हैं, दर्शन हमने कर लिए हैं, सब जगह के दर्शन हो गए हमारे। और भाई जितनी देर बोली थी उतनी देर में 10 मिनट में दर्शन कराए। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू कुणाल मलके जी और उनके जितने मित्रगण रहे उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा किया। बहुत रश था और टाइम में नंबर आता। मंदिर खुला है अभी तक, दर्शन बहुत अच्छे हुए। हमने VIP दर्शन किया है, भीड़ बिल्कुल भी नहीं होती। चारू, कैसा लगा दर्शन करके? अच्छा लगा, भीड़ नहीं थी। चारू 8 साल की थी जब आई थी और अब आई है ना चारू? जब भी आया 10 साल बाद। दर्शन करने के बाद हम यहाँ रेस्टोरेंट में कुछ खाने आए थे, तो पापा को दिख गई मसाज वाली मशीन। पापा बहुत थक गए हैं, अब थोड़ा मसाज करेंगे जब तक हम कुछ स्नैक्स वगैरह खाएंगे, और फिर जहाँ अगली जगह जाना होगा वहाँ जाएंगे। हमने ऑर्डर करा है, जो अभी तक आया है नहीं, सिर्फ पापड़ आए हैं। मम्मी तो भूख में पापड़ भी खा रही है, जो कि लास्ट में खाते हैं, मम्मी सबसे पहले ही खा रही है। और ये भुक्कड़ भी, भूख इतनी तेज लग रही है इसलिए पापड़ ही खा रही। और ये भी। सुबह से खाना नहीं खा रखा ना। क्या सुबह से खाना का खा, बर्गर खाए थे जब तो वो मैकडोनल्ड्स की वो मील किसने खाई थी? उससे कोई पेट भरता? 2 बर्गर। हर्षित का एक बर्गर में आज कुछ नहीं हुआ ना, एक खाया था, 1.5। फाइनली याद हो गया खाना। अब मम्मी सर्व करेगी कटोरी। ये है पनीर लबाबदार, ये मखनी दाल, ये बटर रोटी ने मोहितो भी मंगाया। पापा भी आ गए मसाज करा के, और अब पापा भी खाना खा रहे हैं। यहाँ पर डिनर करने के बाद फिर हमने होटल लिया, और होटल लेके फिर हम रात को हमने रेस्ट किया। और आज का व्लॉग यहीं खत्म होता है। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट।